तो दोस्तों कैसे हैं आप। आज आपसे काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हुई है। ये नया व्लॉग है अपना और हम जा रहे हैं एक नई जगह कुछ लोगों को लेकर। मैं हूँ पार्किंग में खड़ा हूँ मैं। गाड़ी थोड़ी स्टार्ट करी है, थोड़ी गर्म हो जाए गाड़ी, उसके बाद में चलते हैं आपको एक अच्छी सी जगह लेकर, जहाँ के नज़ारे देखकर आपको बहुत दिल खुश होगा आपका। और मुझे भी बहुत दिनों को तो घूमे हुए, तो इंशाल्लाह चलिए चलते हैं फिर आपको लेकर। सीएनजी पड़वाने के लिए रुक गए हम, क्योंकि उस रोड पे सीएनजी भी कम है, तो मैंने सोचा यहीं से पड़वा लेता हूँ। फाटक पे खड़े हैं हम और यहाँ से सीएनजी पड़वाने के बाद हम जाएंगे लाल बाग से कुछ लोगों को लेना है, उन लोगों को साथ में लेकर इंशाल्लाह फिर अपने सफ़र की तरफ आगाज़ करेंगे। दोस्तों हम आ गए हैं लाल बाग मदरसे के पास। ये हमारा लाल बाग का मदरसा है, बहुत ही खूबसूरत इसका गेट है। देखिए बराबर में सी कब्रिस्तान है। ये खड़ी है हमारी गाड़ी। खड़ी है हमारी। अब जिन लोगों का इंतज़ार है उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये खूबसूरत मदरसा है, मदरसे पे लिख रहा है बाब कासिम, मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर ये गेट का नाम है इसके। तो दोस्तों हमने जिनको लेना था उनको ले लिया। 4 लोग मेरी गाड़ी में थे और 4 लोग आगे वाली गाड़ी चल रही उसमें थे। हमने सबको बिठाला और बिठालने के बाद हम निकल पड़े अफगानपुर की तरफ से। चचलेट के रास्ते होते हुए हम जा रहे थे, हरिद्वार के रास्ते होते हुए। यह है हमारा हरिद्वार वाला हाईवे और आगे जाने के बाद बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। दोस्तों हम चिड़ियापुर से निकले तो आगे से अर्टिगा वाले की और विक्रम टेम्पो वाले की आमने सामने की बहुत ख़तरनाक टक्कर हो गई, जिस टक्कर के लगने से टेम्पो वाला टेम्पो में बैठा रह गया और जो सवारियाँ थीं वो सब निकल के गिर गई इधर उधर। टेम्पो सीधा किया गया तो टेम्पो वाले के सिर पेट में इसका स्टीयरिंग घुसा हुआ था। देखिए ये टेम्पो वाला ऐसे बैठा हुआ है और बहुत बुरे हालात थे इसके। लोग उसको देख रहे थे, इसके खून निकल रहा था। और जो अर्टिगा वाले ने इसके टक्कर मारी थी, वो अर्टिगा टक्कर मार के थोड़ी आगे बढ़ गई थी इससे। और ये अर्टिगा भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये जो अर्टिगा खड़ी है ये यूके नंबर, और इसका भी इधर की साइड ड्राइवर साइड ख़त्म हो चुकी है। देखिए पूरी साइड ख़त्म हो गई है। और ये येलो टी शर्ट में जो है ये ड्राइवर है इस गाड़ी का। तो दोस्तों जो बात हमने छुपाई थी उस बात का राज वो अब ख़त्म। हम आ गए हैं कलियर शरीफ साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। ये है शेर माल। साबिर लंगर खाना, ये साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का दरवाज़ा। महंगाई कर जाइए इन्होंने, 10 रुपये लगाए। देखो भाई, लो भाई 29। एक है क्या तुम्हारा, अलग है क्या? ये है कि अलग मानो, अलग एक जगह बांध दो, हाँ भाई। एक अगर एक जगह है तो एक जगह बांध दो, 2 जगह है तो 2 जगह बंधवाना। एक ही टोकन दोगे हैं? ये काफ़ी टोकन। सारे ज़ाहिरीन अंदर बैठे हुए हैं। देखिए सीज़न नहीं है, कितनी ज़्यादा भीड़ है अब। हम पहले वज़ू कर लेते हैं। तो दोस्तों वज़ू करने के बाद मैं आ गया मस्जिद में नीचे बेसमेंट में हो रही थी नमाज़। गर्मी की वजह से गर्मी ज़्यादा थी तो ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो चुका था। अब तक हम वहाँ पहुँचे तो हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकला। जैसे जैसे बाहर निकल रहा था गर्मी बढ़ती जा रही थी। और ये मस्जिद का ऊपर का हिस्सा है, जो मेन मस्जिद है उसके ऊपर का हिस्सा है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और ये वाली दीवार, जो पुरानी सी दीवार आपको नज़र आ रही है, ये दीवार है मज़ार के और मस्जिद के दरमियान। तो नमाज़ पढ़ के ऊपर आ गया मैं। नीचे नमाज मस्जिद की जगह है। मस्जिद ये भी है, वैसे ये देख रहे हैं आप, ये भी मस्जिद है, लेकिन गर्मी की वजह से नमाज नीचे हुई है। देखिए कितना सुकून भरा माहौल है।
इतनी गर्मी में भी और गर्मी नहीं लग रही यहाँ पर, अंदर मस्जिद के पास, मज़ार शरीफ के पास की जगह पीछे गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही और बहुत ठंडी नरम हवा चल रही है। हम 2 लोग हैं, तो एक गाड़ी और है, उसका भी ड्राइवर है। भाई नमाज़ पढ़ ली है, नमाज़ पढ़ के अब देखते हैं खाना, क्योंकि भूख तो बहुत तेज़ लग रही है। खाने के इंतज़ाम में लगते हैं, अभी खाना तलाश करते हैं। और मस्जिद से बाहर निकलते देखिए बहुत तेज़ धूप हो रही है। ये मज़ार शरीफ के बाहर मैदान है, देखिए इस मैदान में कुछ लोग अपने छप्पर डाल के रह रहे हैं, झूले लगे हुए हैं। झूले चलते हैं रात में, दिन में पड़े रहते हैं बंद। ये तो आपको जब भी आना हो झूले झूलने, तो ये झूले आपको रात में मिलेंगे। और ये भाई लोगों की दुकानें हैं, ये लोग बनाते हैं लंगर का खाना। जैसे आप यहाँ पर आके खाना बढ़वाना हो आपको गरीबों में तकसीम करने के लिए, तो ये जो भाई हमारे बैठे हैं लाइन से, ये सब वैसे ही खाना बनाते हैं। तो सारे लंगर वाले खाना, देखिए मुरादाबादी नियाज सेंटर, लियाकत भाई खानसामा, चिश्तिया, साबरी, लंगर खाना, तो ये सब है यहाँ पर लंगर खाने लाइन से बने हुए। और ये पार्किंग है, पार्किंग में हमारी दोनों गाड़ी खड़ी हुई हैं, दोनों गाड़ी खड़ी हुई हैं हमारी पार्किंग में। देखिए दोनों की दोनों सेम है, जुड़वा बहनें हैं और दोनों भाई हैं। साथ में वो हमारे अमान भाई हैं, आगे आगे चल रहे हैं, साथ में अमान भाई हैं चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे मैं हूँ। खाने की तलाश में है हम। बिरयानी मिल रही है चिकन की, और चिकन में इतना शौक से खाता नहीं। और धूप हो रही है बहुत तेज़, तो इसमें चश्मा पहन लिया जाए, तो तेज़ धूप में चश्मा पहन लिया जाए। और ये कैसा कबाड़ मचा रखा है यहाँ पर इन्होंने, सब तरफ गंदगी, कितनी गंदगी हो रही है, अल्लाह माफ़ करे। दरगाह से बाहर निकलते बहुत किलस्ती भी गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा किलस्ती भी देख रहा हो, तो लोग बिल आ रहे हैं। देखिए हम आए थे यहाँ पर और हमने एक ज़माने बाद छोटा सा थिएटर देखा। देखिए छोटा सा थिएटर चल रहा है, यहाँ पे फिल्म चल रही है। आ रही है आवाज़ फिल्म की, ये देखो कोई पुरानी फिल्म चल रही है। तब VIP थिएटर नहीं देखा होगा आपने, गरीबों को सिनेमा वाले। कौन सी फिल्म चल रही? डेकॉर्ड चल रही, डेकॉर्ड, कोई साउथ की मूवी है, एक प्रेम कथा। ये मज़ार की बैक साइड में आए हम, देखिए छोटा सा बाजार लगा हुआ है, दुकानें हैं यहाँ पर, बच्चों के खिलौने, लेडीज़ कॉस्मेटिक सामान और बहुत कुछ, चुन्नी बिक रही हैं। ये बाबा कतली बेच रहे हैं, काजू की कतली। हाँ मर्जी देगी। ये देखो बीच में चौक आ गया। जितने अंदर हम बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा बाज़ार बढ़ता जा रहा है। तो देखिए बाज़ार छोटा नहीं है, बाज़ार काफ़ी बड़ा है। हमारे साथ में देखिए बच्चों को खिलौनों की दुकान है और लंगर खाने मिलेंगे आप। देखिए वो हैं, तो आवाज़ दे रहे हैं भाई, उन्होंने बुलाया हमें खाने के लिए, लंगर खाने दूर तक लंगर खाने। लाओ भाई बोतल दे दो पानी की। हलक के हमारे प्यास के हमारे हलक है सूखा और पेट भी है भूखा। तो भाई ने हमारे लिए बिरयानी रोक रखी थी, हमने खाई यहाँ आकर बिरयानी। ये चिकन की बिरयानी थी, तो हमने इसमें से बोटियाँ हटा दी और सिर्फ चावल खाए, क्योंकि चिकन इतनी शौक से खाते नहीं हम। ठीक है, तो इसको खाने के बाद हम पहुँच गए सोने के लिए मस्जिद में। फिर असर की नमाज़ का टाइम हो गया, तो मुनादी ने आवाज़ लगाई उठ जाओ, असर का वक्त हो चुका है। सभी लोगों को उठा दिया गया और सब लोग मस्जिद में चले। मज़ार पर हाज़िरी देखिए, तो हमने खाना खाया, लंगर का खाना। एक हमारे साथ उन्होंने खाना बंटवाया था, तो उन्होंने बुला लिया था खाने के लिए। खाना खाया, खाना खाने के बाद मस्जिद में आके हम लेट गए थे, क्योंकि सुबह चले थे हम, सुबह 6 बजे उठ गए थे जाने के लिए। लेकिन वो कुछ लोगों ने देर लगा दी, तो निकलने में बज गया 8:30।
8:30 बज गए, तो यहाँ हम पहुँचे 1:30 बजे, और 1:30 बजे पहुँचते बहुत देर हो चुकी थी हमें। तो कुछ लोग ये तो ज़्यादा देर हो गई, और तो असर की अज़ान हो गई है। हम नमाज़ पढ़ लेते हैं असर की नमाज़ के बाद असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। असर की नमाज़ के बाद हम लेके चलते हैं आपको, नहर पर चलेंगे। तो दोस्तों, हम असर की नमाज़ से फ़ारिग होकर मज़ार शरीफ आए, यहाँ पर दुरूद सलाम पेश किया, और थोड़ी देर यहाँ पर बैठने के बाद हम चल दिए अमान भाई के पास। अमान भाई ने मुझे बुलाया था, तो हम दोनों वहाँ से इकट्ठे होकर चल दिए नहर की तरफ। देखिए, हम आए नहर पर नमाज़ पढ़ के असर की, और नहर देखिए सूखी पड़ी हुई, नहर बिल्कुल सूखी पड़ी है, और थोड़ा सा पानी है दूर, थोड़ा सा पानी है वो दूर दाम के पास। बाकी दोनों तरफ नहर सूखी है, देखिए इधर भी और इधर भी। देखिए हमारे आसपास 2 नहरें हैं। ये वाली नहर तो बिल्कुल सूखी पड़ी है, और ये नहर देखो, इसमें आ रहा है मज़ा। ये देखिए, तो देखिए लोग नहा रहे हैं, और इस गर्मी में देख के ठंडक महसूस हो रही है इस नहर को। चलिए नीचे लेके चलते हैं आपको। और यहाँ ऐलान हो रहा है कि यहाँ पर नहाओ मत, डूबने का खतरा है। घाट पर नहाते समय जहरीलों के पानी में डूबकर बह जाने की घटना आए दिन होती रहती है। काफी लोगों की नहर में डूबकर मृत्यु हो चुकी है। आपका जीवन आपको ये देखिए पानी को प्रदूषित किया जा रहा है, यहाँ पर हाथ के हाथ कपड़े भी धुलना है। जगह ऐसी है कि यहाँ पर आदमी खाना लाए और आराम से बैठ के खाए, और ठंडे ठंडे पानी में पानी डालकर बैठ जाए या नहा ले। लेकिन बहाव देखो पानी का कितना तेज़ है, नहाने की जगह नहीं है। और यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि नहाना मत, और नहाना तो अपने खतरे पे नहाना, खतरे तक खाली नहीं है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इन्होंने ये लगा दिया नेट, ताकि कोई उठ जाए, कोई अगर बह के आए तो उसमें रुक जाए। ये देखिए नेट लगी हुई है यहाँ पर, नेट दिख रही है आपको, एक पुल से बनी हुई नेट। और भी बहुत ज़्यादा है, मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं आ रही है आपको। और बस मैं इतना कह सकता हूँ कि एकदम गार्डन हो गया यहाँ पर। ये देखिए खतरे से खाली काम। तो मज़ार शरीफ पर हम हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद दुरूद सलाम पेश किया, और ये आखिरी अलविदा ली इस रूहानी सफ़र की। फिर न जाने कब आना हो ज़िंदगी में, तो इन लम्हात में मैंने अपने दुआ करी अल्लाह से। तो मज़ार में हाज़िरी देकर मैं आ गया बाहर निकल के। बाहर देखिए किस कदर की माशाल्लाह से रौनक आ रही है। ये दरवाज़ा है मज़ार शरीफ का। लोग अब अपने अपने रूम से निकल कर आ रहे हैं मज़ार पर, क्योंकि दिन में धूप की वजह से बहुत लोग कम थे। और अब देखिए माशाल्लाह से कैसी चहल पहल है, दुकानें भी खूब सज गई हैं, लाइटिंग हो गई है। और मैं जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ अपनी गाड़ी निकालने, और वो लोग भी तैयार हो गए जो हमारे साथ जाना है जिनको। तो अब चलते हैं, चलिए अल्लाह बेहतर करेगा सफ़र को। तो दोस्तों वापसी का ये वक्त है, बस 2-4 और लोग रह गए हैं हमारे, 2-4 लोग और रूम पर हैं, थोड़ा सामान समेट रहे हैं अपना। उसके बाद में हमने सलाम भी कर लिया है आखिरी मज़ार शरीफ पर, और अब चलते हैं मुरादाबाद की तरफ। पूरा दिन यहाँ पर सन्नाटा रहा धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। और अब देखिए आप कितनी रौनक आ रही है यहाँ पर, हर तरफ चहल पहल और लाइटिंग एकदम शानदार। गाड़ी में हूँ मैं, नहीं तो आपको उधर के और दिखाता। जो दुकानें सारी बंद पड़ी थी वो सभी खुल गई हैं। देखिए
लाइटिंग। वापसी करते हैं और इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी मुरादाबाद जाकर। रात के बज रहे हैं 2 और आते आते हमें वहाँ से 2 बज गए। रास्ते में जाम मिला, सीएनजी नहीं मिल रही थी, सीएनजी ख़त्म हो गई, सीएनजी ढूंढ, तो ये सब हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई। तो अब हम जा रहे हैं घर और देखिए सन्नाटा सड़कों का। गाड़ी खड़ी करके अब घर की तरफ हमारा रुख है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।